नमस्कार। आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। तो हम पढ़ेंगे आज क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो है रिलेशन एंड फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं, मतलब कहाँ कहाँ आगे आगे बहुत सी जगह यूज होने वाला है। जैसे हमने पढ़ा था, पहले सेट पढ़ा था, तो सेट का थोड़ी बहुत नॉलेज हमको होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पुराने वीडियो देख सकते हैं। रिलेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है 11th क्लास में कौन कौन से चैप्टर से रिलेटेड आएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और डेरिवेटिव से है ना, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव करके। और जितनी भी कैलकुलस सभी जगह रिलेशन एंड फंक्शन का नॉलेज हमको होना जरूरी है। यदि होगा तो बहुत आसानी होगी उधर समझने में। तो इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट? अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ऑफ सेट? अब सेट हमने पहले समझ लेते हैं एग्जांपल के लिए। एक सेट ले लिया ए 1 2 3 और एक सेट ले लिया बी ए बी और सी। दो सेट लिए। यदि इनका दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना हो हमको तो हम कैसे करेंगे? ये लिखा हमने 1 2 3, इधर लिखा ए बी और सी। तो मतलब 1 के साथ क्या आएगा? ए बी आएगा, 1 के साथ होगा बी और 1 के साथ क्या आएगा? ऐसे ही 2 के साथ क्या आएगा? ए, 2 के साथ आएगा बी, 2 के साथ आएगा, फिर 3 के साथ आएगा ए, 3 के साथ आएगा बी, 3 के साथ आएगा सी। मतलब हर एक एलिमेंट का दूसरे वाले एलिमेंट से क्या आएगा? प्रोडक्ट होता है, उसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट किस टाइप से? जैसे हमको दिया था सेट एक ए का ए, एक सेट है हमारे पास कौन सा? ए, और एक सेट है हमारे पास बी। तो लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या? देखो 1 के साथ आया था ए, 1 के साथ आया था बी, 1 के साथ आया था सी। ऐसे ही 2 के साथ आया था ए, 2 के साथ आया था बी, 2 के साथ आया था सी, फिर 3 के साथ आया था ए, 3 के साथ आया था बी, 3 के साथ आया था सी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों? तो हम क्या ले लेते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस हमारी होती है, सभी को पता है, तो इसको एक की तरह ट्रीट कर लिया हमने। एक हमारे पास वाई एक्सिस थी, उसको हमने किसकी तरह ट्रीट करा? बी। होती नहीं है, अपन समझाने के लिए ना। तो ये 1 इधर 2, तो ये अपने पास इतनी सीधी लाइन बन नहीं रही है। तो ये था यहाँ पे ए बी और सी, इधर था ये 1 2 और 3। तो देखो ये पॉइंट क्या होगा? 1 कॉमा ए, ये होगा 1 कॉमा बी, ये होगा 1 कॉमा सी, ये होगा 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी, ये होगा 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी, 3 कॉमा 3 कॉमा सी। तो ये देखो कार्टेशियन में हर एक एलिमेंट के साथ लिखा जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन। क्या दिया है? दो नॉन एम्प्टी सेट है ना। इसकी डेफिनेशन क्या है? टू टू नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट है, सेट्स है पी एंड क्यू। एक सेट है पी, एक सेट क्या है? क्यू। ए और बी लिख लेते हैं, फिर उसमें ए सेट हो जाता तो कंफ्यूजन होता। दी कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका आएगा, दी कार्टेशियन प्रोडक्ट। कहाँ गया हमारा पेन? घूम जाता बार बार। दी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पी क्रॉस क्यू। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पी क्रॉस क्यू से। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर बताया नहीं, बता रहा हूं। ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स, पेन वापस घूमना था, ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम
P and Q, P and Q, that is कैसा, ये E है, P नहीं, C नहीं है ना, that is E है, that is, तो P क्रॉस Q इक्वल टू A कॉमा B, जहां पर A किससे बिलोंग कर रहा है, सभी एलिमेंट P से, एंड B किससे बिलोंग कर रहा है, Q से। अब ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर का मतलब होता है पहला वाला एलिमेंट, पहले से जैसे अपन ने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट में x और y की वैल्यू पड़ी थी, तो ये क्या है, एक ऑर्डर पेयर है, पहली वाली वैल्यू पहले सेट से, दूसरी वाली वैल्यू दूसरे सेट से, मतलब यहाँ से हमेशा p की वैल्यू आएगी, इधर से हमेशा किसकी वैल्यू आएगी, q की वैल्यू आएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। एक फिक्स ऑर्डर में, ऐसा नहीं कि यदि हम इसको कोई बच्चे y और x लिख देते तो गलत हो जाता, तो सबके लिए एक फिक्स पैटर्न बना दिया, एक ऑर्डर बना दिया कि इसी ऑर्डर में लिखना, पहला वाला एलिमेंट पहले से, दूसरा वाला दूसरे सेट से आएगा, तो उसे बोलेंगे ऑर्डर पेयर। तो क्या है, टू नॉन एम्प्टी सेट है P और Q, मतलब नॉन एम्प्टी मतलब उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू दी, एम्प्टी सेट का ही बताएंगे अपन आगे आगे। दो नॉन एम्प्टी सेट है P एंड Q, द कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, P क्रॉस Q लिखेंगे, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, मतलब जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल है बनना, वो सही बना के लिखेंगे और उसको डिफाइन कर सकें। अब इसे अपन थोड़ा सा हिंदी में लिखें, तो हिंदी में किस टाइप से लिखेंगे, ना है ना, P के साथ, जो P है उसके साथ Q के सभी है ना एलिमेंट्स, P के सभी एलिमेंट्स के साथ है ना, P के सभी एलिमेंट्स के साथ है ना, Q के सभी एलिमेंट आएंगे। ठीक है, मतलब वो समझने के, तुम लोगों को जैसे समझ में कल से लिख लेना, मतलब P के हर एक एलिमेंट से Q का हर एक एलिमेंट आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसे क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसमें जो आते हैं उसे बोलते हैं ऑर्डर पेयर। तो इतना आया वो समझ। अब इससे हम कुछ ऑब्जर्वेशन मिलते हैं ना, तो कुछ ऑब्जर्वेशन से क्या क्या मतलब कुछ पॉइंट रखने वाली याद है। पहली चीज, यदि हमारा NP नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इक्वल टू, चलो इसको A लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू कितना दिया हुआ है, PA, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल टू कितना है, QA, देन A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, P इंटू, कितने होंगे, P इंटू Q, ये आ गया। अब इसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे। अब सबसेट पॉसिबल सबसेट जिसको क्या बोलेंगे, पावर सेट, जिसको क्या बोलते हैं, पावर सेट। तो पावर सेट का फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, 2 की पावर n, n क्या यहाँ के दिया, P इंटू Q दिया। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर। दूसरा, यदि कोई सा भी एक सेट, कहाँ गया वहां पेन घूम जाता है, दूसरा पॉइंट, दूसरा क्लास लिख लेते हैं, दूसरा पॉइंट है तो अपना, एक सेट एम्प्टी, कोई सा भी एक सेट एम्प्टी, ए है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट P है और B है, इसमें ये क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं। अब जब एक भी से 5 बोलते हैं नल एलिमेंट है, देन A क्रॉस B इक्वल टू B कितना, एम्प्टी आएगा, कितना आएगा, एम्प्टी आएगा। कैसे, इधर हम बना लेते अपन, ये है अपना, चलो 1 2 दिया है, B में कुछ भी है ही नहीं, तो इसका प्रोडक्ट किससे करें, कुछ है ही नहीं, तो इसलिए क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या होगा, एन ए इक्वल टू एम्प्टी हो यदि, और एन बी में कुछ वैल्यू दी हो ना, इसमें कुछ दिया मतलब क्यूब के नंबर हो, तो ये भी क्या आएगा, एक रोज, मतलब दोनों में से एक भी एम्प्टी हुआ तो वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आता है। थर्ड का फोर्थ हैगा, यदि इनफाइनाइट है, एक भी दोनों में से क्या आता है, इनफाइनाइट सेट है ना, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से, और एन बी इक्वल टू कुछ भी वैल्यू दी क्यू, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा, इसमें भी कितने आएंगे, इनफाइनाइट है। आया इतना समझ में। अब यदि ये तो होगा ऑर्डर पेयर का, अब टू ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, तो सिर्फ वीडियो पॉज करके आप सब लोग नोट कर लेना है ना। तो यदि क्या दिया है, टू इक्वल ऑर्डर पेयर, दो इक्वल ऑर्डर पेयर कब होंगे, जैसे एक एलिमेंट दिया x, y
इक्वल टू ए कॉमा बी। इक्वल कब होंगे? जब x के बराबर क्या होगा a और y के बराबर क्या होगा b। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इक्वल ऑर्डर पेयर। दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो पहली वाली वैल्यू पहले से, दूसरी वाली वैल्यू दूसरे के बराबर होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? इक्वल ऑर्डर पेयर। आया समझ में? नेक्स्ट है, अब कुछ एग्जांपल्स दिए जो हमको बुक में, वो एग्जांपल कर लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल किस टाइप से दिया है? एग्जांपल फर्स्ट है ना, पेज नंबर कितने पे? 32 पे मिल जाएगा आप लोगों को। एग्जांपल फर्स्ट क्या दिया हुआ है? इफ क्या है? यदि x प्लस वन, गलत लिखा गया अपने से, थोड़ा कॉमा नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ये कॉमा क्योंकि ऑर्डर पेयर है। y माइनस टू के y माइनस टू इक्वल टू दिया हुआ है 3,1। फाइंड दी वैल्यू। फाइंड क्या करना है? x एंड y। अब कैसे फाइंड करें? बहुत इजी क्वेश्चन। देखो ऑर्डर पेयर इक्वल है मतलब x प्लस वन किसके बराबर है? 3 के बराबर। तो x प्लस वन किसके बराबर है? 3 के बराबर। प्लस की वैल्यू तो किसकी हो गई? माइनस की। तो 3 माइनस वन कितना आया? x इक्वल टू आ गया 2। फिर y माइनस टू इक्वल टू 1 है, माइनस का उधर गया तो किसका होगा? प्लस का 2। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 2 और 1 3। तो y की वैल्यू 3 आई और x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। आया हुआ समझ में? नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल सेकेंड क्या दिया हुआ है? इफ p इक्वल टू abc। यदि क्या है? p इक्वल टू एक सेट है a b और c और q इक्वल टू अकेला r है। q इक्वल टू है r। फॉर्म p क्रॉस q एंड q क्रॉस, है ना, क्या बताना? फॉर्म करना अपन को क्या? p क्रॉस q एंड q क्रॉस p और बताना दोनों इक्वल है। तो हमें पता ऑर्डर तो चेंज होगा इनका, तो इक्वल तो हो नहीं सकते। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो p क्रॉस q का मतलब क्या है? पहली वाली वैल्यू कहां से आएगी? p से। दूसरी वाली वैल्यू कहां से आएगी? 4। तो समझाने के लिए बना रहा हूं, ये आपको ये नहीं बनाना ना। ये दिया a b और c, ये दिया अपन को r। तो a के साथ क्या आएगा? a कॉमा r। b के साथ क्या आएगा? b कॉमा r। c के साथ क्या आएगा? c कॉमा आ गया। अब यदि q इंटू p करें तो क्या आएगा? तो इसका उल्टा कर लेंगे। ये आएगा r और ये आएगा a b और c। इनको बोलते क्या वो अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे, है ना, रिलेशन में, ना। अभी तो सिर्फ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। तो r के साथ क्या आएगा? r के साथ आएगा a, r के साथ आएगा b, r के साथ आएगा c। इनका ऑर्डर क्या होगा? चेंज होगा, इसलिए दोनों। तो लिखेंगे p क्रॉस q नॉट इक्वल टू q क्रॉस p। आया होगा समझ में आप सभी को? नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल कौन सा है? थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड क्या दिया है? एक सेट है ए। एक सेट क्या आएगा? ए इक्वल टू कितना है? 1 2 3, 1 2 और 3। बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3,4, 3,4 है। सी इक्वल टू है हमारे पास 4 5 6, 4 5 और 6, 4 5 और 6 है। तो अब पहली चीज इसमें क्या फाइंड करना है? एक एक करके करते आएंगे हम। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब इंटरसेक्शन जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें को नहीं मालूम है वो पुराने वीडियो देखिएगा। अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो चीज कॉमन है। तो हम इसको सॉल्व करें तो b लिखा मैंने कितना है? 3,4 है। और c लिखा कितना है? 4 5 और 6। तो b इंटरसेक्शन c कितना आएगा? दोनों में कॉमन क्या है? देखो 4 है सिर्फ, तो क्या आएगा? 4 आ गया। दोनों में कॉमन कितना है? 4 है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना अपन को इससे a से, तो डायरेक्ट कर देते हैं a b इंटरसेक्शन c। तो देखो a के सभी एलिमेंट साथ b की वैल्यू, तो 1 के साथ क्या आएगा? a की वैल्यू 1 है तो a के साथ आया 4, फिर 2 के साथ आया 4, फिर 3 के साथ आया 4।
चाहो तो डायग्राम बना के समझ लेना, है ना। दूसरा देखिए, क्या दिया हुआ, ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन निकालना है ए क्रॉस सी से। तो ए क्रॉस बी करा मैंने पहले, तो ए के सभी एलिमेंट साथ बी के सभी वैल्यू, तो 1 के साथ 3, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4। फिर निकाला ए क्रॉस सी, तो ए के साथ आएगा 4, 1 के साथ आएगा 5, 1 के साथ आएगा 6, 2 के साथ आया 4, 2 के साथ आया 5, 2 के साथ आया 6, 3 के साथ आया 4, 3 के साथ आया 5, 3 के साथ आया 6, सभी एलिमेंट के साथ आएगा। तो देखिए क्या इन दोनों में, अब बोल रहे हैं इंटरसेक्शन, ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी से है क्या, करते हैं, तो कुछ वैल्यू आ रही क्या, देखो, है ना। इसमें क्या है, 1 के साथ 3 है, इसमें 3 तो है ही नहीं, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 1 के साथ 4 है, इसमें 1 के साथ 4 है, तो पहला एलिमेंट आया 1, 4। 2 के साथ 3 तो है नहीं, 2 के साथ 4 है क्या, हाँ ये 2 के साथ, फिर 3 के साथ 4, तो ये हमारा क्या हुआ, इंटरसेक्शन हुआ। आया हुआ समझ में आप सभी को। इसके बाकी 2 बच रहे हैं, वो आप लोग करिएगा, मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 4, है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल है, क्या दिया, एक सेट पी है, इफ एक पी सेट है, कितना, 1, 2, 1, 2, है ना, फॉर्म दी सेट P इंटू P इंटू P, एक सेट बनाना P इंटू P इंटू P। तो यहां से क्या बनेगा सेट हमारा, पहले तो P इंटू P निकालते हैं, P इंटू P क्या आएगा, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 1 होगा, फिर 2 के साथ 1 और 2 के साथ। अब P का इंटू करना हमको P इंटू P, P का इंटू करना P इंटू P से, तीनों वैल्यू बराबर होगी। तो इन दोनों के साथ, इस 1 के साथ क्या आया, 1, 1 आ गया, फिर 1 के साथ कितना आया, 1, 2 आया, फिर 2 के साथ कितना आया, 1 के साथ 4 वैल्यू आएगी, 1 के साथ आएगा 2, 1, 1 के साथ आएगा 2, 2, फिर 2 के साथ आया 1, 1, फिर 2 के साथ आया 1, 2, फिर 2 के साथ आएगा 2, 1, फिर 2 के साथ आएगा 2, 2 और 2। अब यदि इसे एक बार में करना चाहें तो अपन कैसे करेंगे, P इंटू P इंटू P, तो इसमें 3 वैल्यू की, पहली, दूसरी और तीसरी, है ना। पहले से पहली वैल्यू, फिर उसके बाद बाकी सभी वैल्यू पॉसिबल। तो टोटल कितने एलिमेंट होंगे अपने एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें थे 2 एलिमेंट, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट हो रहे, तो हमारा 8 आ रहा है। आया हुआ समझ में आप सभी को। पहले किसी भी 2 का इंटू कर लो, फिर एक बार और उसके साथ कर लो, तो वो ज्यादा इजी रहेगा तीनों एक साथ करने के बजाय। अब फिफ्थ हैगा, थोड़ा सा थ्योरी टाइप का है, समझना बहुत ही, है ना, अच्छा क्वेश्चन है वो। क्या दे रहे हैं, इफ आर इज ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इफ क्या है, आर ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर का सेट है। अब रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो बहुत सारे आएंगे ना। व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ना, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट R into R and R into R into रिप्रेजेंट। तो देखो, एक रियल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर लाइन के ऊपर आते हैं। रियल नंबर क्या आते हैं, जो किसके ऊपर आते हैं, नंबर लाइन के ऊपर आते हैं।
तो ये एक नंबर लाइन बनाई, सभी रियल नंबर इसके ऊपर 0 1 2 3, ऐसे -1 -2 -3 ना। अब R इंटू आर का बता रहा हूं मैं, R इंटू आर का, आपको बनाना नहीं समझा रहा हूं, है ना। अब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब किस टाइप से ट्रीट करते हैं उसे, होता नहीं है मतलब एक्स और वाई एक्सिस है ना। तो ये रियल नंबर एक, ये दूसरा रियल नंबर, तो 1 2 3, नीचे आएगा -1 -2 -3। तो देखो जितने पॉसिबल प्रोडक्ट है सब इसी पे जाएंगे, हर एक पॉइंट। ये आएगा, ये पॉइंट, ये सभी पॉइंट, मतलब जितने भी पॉइंट होंगे कार्टेशियन के ऊपर, तो इससे ये कौन सा डायमेंशन हो, 2 डायमेंशन होगा इसमें। तो R इंटू आर हमारे पास क्या आएगा, 2 डायमेंशन आएगा। R इंटू आर क्या आएगा हमारे पास, ये कितनी डायमेंशन हुई, 2 डायमेंशन हुई। से नीचे आएंगे, नीचे भी आएगा सारी वैल्यू, तो सभी वैल्यू कब आएगी, है ना। तो ये एक्स एक्सिस तो अपन ने क्या मान लिया, अब लिखें कैसे, है ना, इसे लिखने का तरीका अपन ने क्या है, दी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R इंटू आर, किससे, R इंटू आर का। तो मान लिया, लेट R क्या है, एक ना एक्स है, और एक दूसरा R क्या है, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के लिए ले लिया अपन ने, इसको नहीं, ऐसा नहीं लिखते। R इंटू आर अपन ने क्या लिखा, एक्स की एक्सिस पे लिया था, एक कैस पे लिया था, वाई एक्सिस पे। तो एक्स और वाई जो दोनों हैं वो कहां से बिलोंग कर रहे हैं, सभी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो R क्रॉस R रिप्रेजेंट 2 डायमेंशन ना, 2 डायमेंशन, है ना। और लिख सकते हैं ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 डायमेंशन, मतलब जो 2 डायमेंशन जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं सबके सब क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे 2 डायमेंशन स्पेस भी बोल सकते हैं। अब ऐसे 3 है तो 3 डायमेंशन, 3D भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं पे देखा होगा शायद। ये हमारी पहली एक्सिस एक्स वाई यहाँ पे आई हुई है ना, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये क्या हो गई, जेड एक्सिस। तो ये तीनों एक दूसरे पे क्या होती है, परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अब 3 डायमेंशन जो कोई सा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सबसे अच्छा अपना क्यूब बनता है, पर अभी अब हम चौक से नहीं पढ़ा रहे, इससे सही नहीं बन पा रहे कोई सा विषय। क्यूब है तो इसका हर एक पॉइंट आ रहा, 3 पॉइंट होते हैं इसमें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ पे 0 होगा। ये जो पॉइंट है इस पे तीनों वैल्यू आती है, इस पे आएगी एक्स की वैल्यू, वाई तो है नहीं यहाँ पे तो 0, और जेड आ गया। इस टाइप से सभी वैल्यू आती है। तो यहाँ पे जो आएगा तीनों वैल्यू आती है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो अपना R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स किससे कर रहा है, सभी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और इट रिप्रेजेंट्स ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट, ऑल पॉइंट्स इन, इट रिप्रेजेंट ऑल पॉइंट्स इन 3 डायमेंशन स्पेस। ये क्या है, 3 डायमेंशन स्पेस, सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो आज के लिए एक एग्जांपल हो गया, एग्जांपल नंबर 6, लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल 6 में क्या है, इफ ए क्रॉस बी, इफ क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल टू दिया है पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर, फाइंड करना है, हमको ए एन बी। तो देखो प्रोडक्ट दिया हुआ है,
तो पहली वाली वैल्यू कहाँ से आएगी, ए से, दूसरी वाली वैल्यू कहाँ से आएगी, बी से आएगी। ये ए है और ये क्या बी। तो देखो पहला पी लिखा है, पी आया, पी के साथ क्या आता है, क्या दिया है, क्यू दिया है, फिर पी के साथ क्या दिया वो आर, फिर एम के साथ क्या दिया है, क्यू, और एम के साथ क्या दिया आर। तो अपना ए इक्वल टू कितना हुआ है, तो ये तुमको बनाना ही समझने के लिए था। ए क्या है, सेट ऑफ पी कॉमा एम, और बी क्या है, सेट ऑफ क्यू कॉमा आर। ये अपने एग्जाम्पल हुए। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप सब